This movie is encoded by Dr. Star. Down scope. इसे नीचे ले चलिए मिस्टर डेविस. Yes, Captain. Helm. Ahead 2/3. Left 25 degrees rudder. Ahead 2/3 left 25 degrees rudder. Sir. 1000 feet depth में. शांति से आगे बढ़ना होगा. हम सोवियत वॉटर्स की तरफ जा रहे हैं. कॉम सोनार टॉप साउंड के मुताबिक 150 फीट की वर्टिकल क्लियरेंस और लोअरिंग है. सोनार कॉम. फैथोमीटर को हर 10 सेकंड के लिए ऑटोमेटिक साउंडिंग पर सेट कर दो. पामर बॉटम कॉन्टोर मैपिंग इनिशिएट करो. बूमर सोनार को अंडरसाइन करो. अहब लो फ्रीक्वेंसी प्रॉप नॉइजेस की स्कैनिंग करो. जो रशियन बूमर को पकड़ेगा उसे मेरी तरफ से पार्टी. देखना जीतूंगा तो मैं ही. सोनार को नया ब्रॉडबैंड कॉन्टैक्ट मिला है. नंबर है 325. सोनार कॉम. जल्दी से कॉन्टैक्ट का पता लगाओ. कॉन्टैक्ट अननोन आ रहा है. ट्रैकर 2A पे सेट कर दिया है और सॉल्यूशन देख रहा हूँ. कॉम सोनार उसके आसपास कुछ नहीं है. नो सर, आप गलत कह रहे हैं. वहां पक्का कुछ तो है. कॉन्टैक्ट अब 225 तक पहुंच गया है. क्या बात है बिल? कुछ नहीं सर. सीमैन अहब को कोई थर्मल आउटपुट मिला. नहीं सर, वो थर्मल आउटपुट नहीं है. अपना हेडसेट मुझे दो. कॉन्टैक्ट अब इंक्लाइन हो गया है नीचे. बच्चे मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. ये कोई आवाज नहीं है सर. ये एम्प्टीनेस है, पानी में हुल की तरह. अच्छा, तुम लगातार मुझे इसकी रिपोर्ट देते रहना, ठीक है? ऑल राइट सर. तुम तो ड्रिंक भी नहीं करते. कौन डाइव डेप्थ 1500 है और लगातार बढ़ रही है. वो क्या चीज है सर? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया डेविस. अगर ये वो नई यांकी क्लास बोट्स हुई जिनके बारे में इंटेल बात कर रहे थे तो हो सकता है रेड्स ने अपनी नॉइस प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो. शायद उन्होंने अपनी डेप्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है. कॉम सोनार हमें बॉटम रीडिंग्स मिल रही है. कॉन्टैक्ट, वो अभी भी डाइव कर रहा है. ये आखिर क्या चल रहा है यहाँ? सर लकी डीप अभी ट्रेंच में जा रहा है. लेवलिंग एट 1700 सर. बस हो गया. डिसएंगेज करो इसे. लेवल एट 1700. लेवलिंग एट 1700 सर. लेकिन सर वहां अब भी कुछ है. मैं अपनी बोट टनल में किसी इमेजिनरी बोगी के पीछे नहीं ले जा सकता सीमैन अहब. हम इसकी फोटोज लेकर नॉरफॉक को भेज देंगे. हो सकता है कि वो समझ पाए कि तुमने क्या देखा है. मिस्टर डेविस मेरी बात सुनिए. हमें ट्रेन से बाहर ले चलो. आराम से, धीरे धीरे. ठीक है कैप्टन.
Say cheese. बूमर मेरी बात सुनो, उठो जल्दी। डॉक, 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 डॉक। मेरा नाम मिशेल है। राइट, सॉरी मिशेल। वो यही है। ओके, चलो काम मिशेल, शुरू करते हैं। तुम्हें काम से निकाल दिया क्या? मुझे निकाला नहीं, मैं सबैटिकल पर हूँ। फिर तुम इस 2D बोर्ड पर क्या कर रही हो? इंस्टीट्यूशन को मेरी रिसर्च के वैलिडेशन पर कुछ डाउट्स थे। तुम वेल से बात करती हो इसलिए? अगर तुम ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि मैं पागल हूँ। क्या मुझे इसके लिए पैसे मिलेंगे? पता नहीं, अगर इस AMP को ठीक करोगे तो सोचेंगे। प्लीज। बेल सॉन्ग जनरेटर इनिशिएट करते हैं। बर्ड्स आ गए, ये शुभ होता है। सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। ऑल राइट,
इनिशिएटिंग सैंपल HB12A। ये कॉल मेल हम बैक बेल के रिगार्डिंग है। हम 160 डेसिबल्स यूज कर रहे हैं क्योंकि पानी में साउंड 4 गुना ज्यादा ट्रेवल करती हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फीमेल्स मीलों दूर से यहाँ आ सकती हैं। बिल्कुल मेरी तरह। सही कहा। वेल साउंड जनरेटर का दूसरा पर्पस है वेल्स को खतरनाक एरिया से दूर रखना, जैसे नेवी सोनार, जो इतना पावरफुल है कि वेल्स को इरिटेट कर देता है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उनका बिहेवियर इस तरह की डेंजरस सिचुएशंस में बदल जाएगा और यहाँ पर हम वही हमने कर दिया। ये काम करता है, ये काम करता है। हमने कर दिया। हमने करके दिखाया। अरे वाह, देखो शुक्र है, ये काम करता है। हमने कर दिया। ये काम करता है। देखो, ओके, ओके। सैंपल 30, 31, 32। ठीक है, 30, 31, 32। वाह, देखो वो रिएक्ट भी कर रही है। वो देखो, वो थम कर रही है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे ये सब कहाँ जा रही है? क्यों जा रही हैं ये? शायद ये डर गई हैं। हाँ, लेकिन ये कहाँ जा रही हैं? बंद करो इसे, जल्दी से बंद करो। ओके ओके, करता हूँ। वहां पर कुछ तो है। शायद वहां पर कुछ है। अरे बाप रे, ओ ये क्या है? ओ ये क्या है? डॉक्टर मिशेल हार्मन। हाँ, मैं हूँ लेफ्टिनेंट कमांडर स्टारबर्ग USS पीकवॉर्ड से। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? रास्ते में आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। ओके, वेट, ओके। देखिए कैप्टन। मैं कैप्टन नहीं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। ठीक है, तो क्या मैं आपके सीनियर से बात कर सकती हूँ? कैप्टन एहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मुझे आपकी इक्विपमेंट्स और सर्विसेज को सीज करने के ऑर्डर्स मिले हैं। और अगर मैं मना कर दूं तो आर्टिकल 1 के सस्पेंशन क्लॉज के अकॉर्डिंग और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग मैं इन जेंटलमैन को ऑर्डर करूंगा कि आपको अपने तरीके से कोऑपरेट करें। ओके पीप, इंस्टीट्यूशन में कॉल करो और डॉक्टर जॉनसन से मेरी बात करवाओ। मेरे लॉयर मिहान हैं। मुझे लगता है मिस्टर पिपिन को भी हमारे साथ चलना होगा। क्या बोला आपने? ये इक्विपमेंट्स लेकर चलो। ठीक है, पर मेरी बोट का क्या होगा? ये तो यहीं रहेगी। और हाँ मैम, आप कुछ कपड़े पहन लीजिए। हम 5 महीनों से यहीं फंसे हुए हैं और वेल ऊपर सारे बॉयज। क्या बात है, वाह। सब लोग तैयार हो जाइए, सब लोग तैयार हो जाइए। मैंने कहा सब लोग तैयार हो जाए। तैयार होकर अपनी अपनी पोजीशंस ले। मैंने कहा तैयार होकर। यह मिस्टर स्टर्ब इस बोर्ड के चीफ। इन्हें आप कहाँ भेजना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। कैप्टन के बेड का क्या होगा? क्या कहा? अच्छा आइडिया है मिस्टर क्यू। यहाँ आने के 1 हफ्ते बाद ही कैप्टन ने अपने क्वार्टर से मैट्रेस हटवा दी थी क्योंकि उन्हें उस पर बहुत अच्छी नींद आती थी। हमने उसे टॉर्पेडो रूम में स्टोर किया। वहाँ ज्यादा स्पेस है। अगर आपको 6 टन ऑफ हाई एक्सप्लोजिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीफ क्विक आपको ब्रीफिंग के लिए कंट्रोल रूम तक ले जाएंगे। इस तरफ मैम। ओके, अपना सिर बचा कर आइएगा। ओह, तुम ठीक हो? हाँ। वेल टेल क्रूज में आपका स्वागत है। सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपनी जगह पे बैठ जाइए। हम आपको वेल्स की टेरिटरी में लेकर जा रहे हैं। हम लगभग 0 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूजिंग करने जा रहे हैं।
और पता है दोस्तों, मुझे अभी से ब्लबर की स्मेल आना शुरू हो गई है और मेरे हिसाब से आप सबको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पानी में ग्रेज और हम बैक्स की कोई भी कमी नहीं है। खूबसूरत है ना, मैं कब से आना चाहती थी। दोस्तों, अब आप अपने कैमरास यूज कर सकते हैं। ओके, ना कुछ बोलना पड़ता है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो अब हम क्रूज को थोड़ा सा स्लो करने वाले हैं, क्योंकि अब हम अपने स्वीट पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों, हमने अपने क्रूज को स्लो कर दिया है, जैसे कि मैंने बताया था। अब हमारा स्वीट पॉइंट आ गया है। अब हमारे पास एक गेस्ट भी है। गेस कीजिए वो गेस्ट कौन है। मुझे तो पानी में हमारे गेस्ट दिखाई दे रहे हैं, शायद आप लोग भी देख पा रहे हैं। थोड़ा अपने राइट को देखिए, आप बिल्कुल वहां पर कुछ दिखाई दिया, वहां पर स्टारबोर्ड बाव के पास आप आराम से देख सकते हैं। देखिए देखिए कितनी खूबसूरत है और किस अंदाज से गोते लगा रही है। और ये पक्की फीमेल होगी, क्योंकि फीमेल मेल से 50 फीट बड़ी होती है। और मैं सच कहूं तो मैंने भी अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी वेल आज तक नहीं देखी है। मैं 20 सालों से यही काम कर रहा हूँ, फिर भी मैंने इतनी बड़ी वेल कभी नहीं देखी। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बस लोगों को वेल्स दिखा सकता हूँ। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। आप लोग मेरी तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने अपने कैमरास निकाल कर उसकी पिक्चर्स ले लीजिए। ये कितनी बड़ी वेल है। अपना ध्यान काम पर रखो तुम लोग। कैरी ऑन मिस्टर फ्लास्क, उसे डेप्थ टेस्ट करने के लिए भेजिए। यस, हेल्म फुल स्पीड। डेप्थ को 800 फीट कर दो। ये सब क्या है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 2 हफ्ते पहले एक नॉर्वेजियन फिशिंग ट्रॉलर देखा गया था चकची सी में, और उसके 5 दिन बाद एक ऑयल रिग कैचकम अलास्का के कोस्ट में डूब गया था। और अभी 2 दिन पहले एक और शिप एंजेलिस वॉशिंगटन के पोर्ट के पास गायब हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि इन सब पर एक बहुत ही बड़ी व्हेल ने अटैक किया था। वाओ, और ये सब बकवास है, क्योंकि ये फाइसोडर्मैक्सेफेलिस की थ्योरी से बहुत अलग है। ये लाइंस किस लिए है वहां पर? वो स्टैटोमीटर है, हर मील 1 मीटर रिप्रेजेंट करता है। लेकिन नहीं, इस शॉट में वेल कितनी क्लोज है? 50 मीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ये कितना करीब होगा? 400 फीट? 500 भी हो सकता है। ओके, ये नहीं हो सकता। पता नहीं ये क्या है, लेकिन ये स्पर्म वेल तो नहीं है। लगता है गलत साइंटिस्ट को पकड़ लिया। लार्जेस्ट स्पर्म वेल 85 फीट की होती है। ये उससे 6 गुना बड़ी है, और अगर इसे ध्यान से देखें, मतलब इसके हेड का साइज, इसकी जॉ लाइन, किसी भी वेल्स के टीथ इस तरह के नहीं होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? पता नहीं। एक थ्योरी है कि कुछ वेल स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, और वो आर्कटिक के लो डेप्थ्स में रहती हैं। तभी तो इसे ट्रैक करने के लिए हमें आपके और आपकी डिवाइस की जरूरत है। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरे वेल सॉन्ग जनरेटर की एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम है, और मुझे इस वेल की साउंड का पता नहीं है। मुझे पता है। कैप्टन आ गए हैं। मेरे पास उसकी क्लिप्स और पिक्चर्स हैं। लिखा है 1969। मोबी डिक उससे भी ज्यादा पुरानी है। मोबी डिक? तुमने उसके बारे में सुना चीफ? जिसने भी समंदर में वक्त बिताया है उसे मोबी डिक के बारे में पता होगा। वो एक बहुत बड़ी और खतरनाक व्हेल है। अब तक उसने न जाने कितने मासूम लोगों की जानें ली हैं। पुराने सेलर्स का कहना है कि मोबी डिक अमर है और हर जगह मौजूद है, लेकिन ज्यादातर सेलर्स नशे में ही रहते थे। मोबी डिक सच में है।
उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोबी डिक ने ही मुझे 69 में अपाहिज बना दिया था और अब हमें मोबी डिक को ही ढूंढना है। जरा रुकिए, क्या आप एक जानवर से बदला लेने वाले हैं? मैं सूरज से भी बगावत कर दूंगा अगर उसने कुछ किया तो। वो व्हेल बस एक मोहरा है, उसके पीछे कौन है वो मुझे ढूंढना है। हो सकता है वो कुछ ना हो, लेकिन वो कोई जानवर है या नहीं मैं जानकर ही रहूंगा। मैंने बायोमास एस्टिमेशन और इको लोकेशन पर तुम्हारी स्टडी देखी और मैं काफी सालों से तुम्हारा काम और सेमियोटिक्स की स्टडी को फॉलो कर रहा हूं। अगर कोई एक शख्स उस व्हेल को ट्रैक कर सकता है तो वो तुम हो। इस काम में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। हम बस उसके अटैक्स को रोकना चाहते हैं। ठीक है। कैप्टन एंडरबी सर। थैंक यू एंसन। एडीज कैप्टन, बैठ जाइए। स्कॉच लेंगे? सुबह के 9 बज रहे हैं सर, मैं छोटा पैक लूंगा। बूमर, क्या तुम मुझे कैप्टन जॉन एब के बारे में बता सकते हो? सर, तुमने उनके साथ काम किया है ना? 2 बार। हाँ, मैं दूसरी बार की ही बात कर रहा हूँ। मैं वहां इंटेलिजेंस ऑफिसर था जब वो जेराबोंग का स्किपर था। वो अच्छा सीओ था? ये बहुत पुरानी बात है सर, आप ही सब क्यों पूछ रहे हैं? तुम जानते हो पीकॉर्ड के कैप्टन है। वो नई मॉडिफाइड वर्जीनिया क्लास। उसे मॉडिफाई खुद एहब ने किया है। वो सबसे ज्यादा एडवांस बोट है। उसमें नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है, रीइंफोर्स्ड प्रेशर हल है, लाइन सर्विलांस और काउंटर सर्विलांस इक्विपमेंट तो है। इसमें प्रॉब्लम क्या है सर? एहब ने पिछले 7 दिनों से रेडियो चेक इन नहीं किया है। ये कोई नई बात नहीं है, हो सकता है कि वो किसी जानवर को ट्रैक कर रहा हो। नए पैकसेट ने उसका पता लगाया था पिछले हफ्ते। वो एक बार अलास्का कोस्ट पर था और दूसरी बार एनबीएसडी में, और इसी बीच बहुत से इंसिडेंट्स हुए। किस तरह के इंसिडेंट सर? डूबने के। एक नॉर्वेन ट्रॉवलर, एक ऑयल रिग और आज सुबह एक वेल वॉचिंग बोट, ये सब डूब चुके हैं। और आपको लगता है कि इन सब के लिए अहब जिम्मेदार है? मैं चाहता हूं तुम इसी बात का पता लगाओ। यस सर। हमने अपनी बहुत सारी शिप पीकॉर्ड को ढूंढने के लिए भेज दी है। यूएसएस एसेक्स से भी ऑर्डर्स आ चुके हैं। हम किसी कमांडर को ऐसे नए लोगों की टीम के साथ बोट पर नहीं भेज सकते। और उस वेल वॉचिंग बोट का सर्वाइवर है जो हॉस्पिटल में है। तुम जाकर पता करो कि क्या हुआ था। समझ गए? यस सर, करता हूं। गुड हंटिंग कैप्टन। ये तो पूरी तरह से जैम हो चुका है। मुझे टेप रिकॉर्डर देना। उससे कुछ नहीं होगा, ये माइक्रो कैसेट है। जरा दिखाओ। ओके। शुरू के 10 मिनट चाहिए, है ना? तुम्हें पता है मैंने ये तब सीखा था जब मुझे 8 ट्रैक की क्लिप चाहिए थी। इसे यहां पे रखते हैं और इसको यहां पे लगाते हैं, ये ऐसे।
ऑलराइट, तो ये रहा आपका 1969 मिक्स टेप। पीप, तुम जीनियस हो। हाँ, मुझे पता है। मिशेल, तुम काफी समझदार हो, है ना? हम तैयार हैं। डेप्थ 160 फीट पर मेंटेन्ड है। रेडियोकॉम ऐसा करो, सारी फ्रीक्वेंसी स्कैन करो। ध्यान से, हम खुद को ज्यादा देर तक एक्सपोज नहीं करना चाहते। यस सर। हमें एक ओहायो क्लास बोर्ड से सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं अभी पता लगाता हूँ। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल यह है कि ये कौन है? टोबी, मुझे सुनने दो। ये पॉलार्ड है। यस सर, नैरो बैंड के हिसाब से टारगेट यूएसएस एसेक्स है। वो 105 नॉटिकल माइल साउथ की तरफ है। रिपोर्ट। पॉसिबल टारगेट 225 डिग्रीज नॉर्थ। क्या ये प्रीकॉर्ड है? अभी कुछ नहीं कह सकते सर, सोनार आइडेंटिफाई कर रहा है। तुम्हें टारगेट नहीं मिला अब तक? अभी तक नहीं सर। एक्टिव सोनार पर स्विच कर दो। सर, पोजीशन एक्सपोज हो जाएगी। जो कहा जा रहा है वो करो। सर, एसेक्स ने एक्टिव सोनार मोड ऑन कर लिया है। मुझे एसेक्स के आसपास एक बड़ा सा कुछ दिख रहा है। हेल्म, अहेड फ्लैंक, जल्दी से एसेक्स के रास्ते को काटो। यस कैप्टन, अहेड फ्लैंक। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फ्लैंक स्पीड से भी 4 घंटे ज्यादा वक्त लगेगा। फिर तो वो लोग मारे जाएंगे। मुझे एसेक्स के स्टेटस की रिपोर्ट्स देते रहना। मुझे इको मिल गई है। TMA कैलकुलेटिंग। फायर कंट्रोल, फ्लड ट्यूब्स 1 and 3। सर, ये कोई सब तो नहीं लग रही है। ये एफ की कोई नई चाल होगी। Tube 1 and 3 flooded and equalized। टारगेट डाइव कर रहा है 90 डिग्रीज में। डाइव करो। 45 डिग्रीज बबल डाउन, उसे जाने नहीं देना है। 45 डिग्रीज बबल डाउन। सर, टारगेट एक्सेलरेट कर रहा है। सर, टारगेट हमारी रेंज से बाहर जा रहा है। सर, टारगेट हमारे हाथ से निकल गया सर। सर, टॉर्पीडो 1 को फायर करो। टॉर्पेडो 1 को फायर कर दिया है और टारगेट 300 मीटर पर है। रिपोर्ट्स। अब 200 मीटर पर है। मुझे बॉटम इको मिला है जो सी माउंट की तरफ जा रहा है। कम ऑन। टॉर्पेडो को लॉक नहीं कर पाएंगे। बताओ मुझे, वो मिल गया क्या? नहीं सर, टॉर्पीडो ने सी माउंट हिट कर दिया। सर, मुझे नहीं लगता ये पीक क्वाड है। तो फिर ये क्या है? सर, इसे लॉक नहीं कर सकते। और ये क्या कर रहा है? वो बस वहां रुका हुआ है। हेल्म, आगे बढ़ो, कैप खत्म कर दो। टॉर्पीडो 3 रेडी है सर। कर्व फायर के लिए सेटअप भी रेडी है। शूट। फायर 3। टॉर्पीडो मिस हो गया, वो अभी भी भाग रहा है। टारगेट भाग रहा है। टारगेट हमारे निशाने पर है। टारगेट बायोलॉजिकल है। ये नहीं हो सकता। ये हमें रैम कर देगा। फायर कंट्रोल, रिपोर्ट करो। टारगेट अभी भी भाग रहा है सर। वापस चलो यहां से। ऑल हेड फ्लैंक, लेफ्ट फुल रडर। शायद हम क्लियर हैं। नहीं, अभी तक नहीं। एंड भी
तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंचे? यस सर, मैं हॉस्पिटल पहुंचने ही वाला हूँ। बूमर, हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट सैंटियागो में गायब हो गया है। मरीन बायोलॉजिस्ट? हमारे पास आई विटनेस की रिपोर्ट है कि उसे जबरदस्ती ब्लैक सबमरीन में ले जाया गया है। ठीक है, फोटो भेज दीजिए। ठीक है। वो पानी में कितने टाइम तक थी? वो 4 घंटों तक पानी में थी। उसे काफी एक्सपोजर हुआ और डिहाइड्रेशन भी हुआ। उसने कुछ बताया? नहीं पता, वो रशियन में बात करती है। हे हेलो। इस नाचीज को जॉन कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? इलियाना। तुमसे मिलकर अच्छा लगा इलियाना। चीयर्स। क्या तुम मुझे बता सकती हो वहां क्या हुआ था? उसने हम पर हमला किया। और? समंदर के नीचे से। वो कैसी दिखती थी? क्या वो शिप ब्लैक थी? वो वाइट थी। टेप हिस्स क्लियर करने के बाद मैं डीएनआर अप्लाई कर रहा हूं। ओके, सब कुछ क्लियर है, बस सोर्स को छोड़कर। ओके, इनिशिएटिंग प्लेबैक। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये कोई साउंड नहीं है, ये साउंड की एब्सेंस है। किसी होल की तरह पानी में। हाँ। ये उसी की आवाज है। चिल्लाने की आवाज किसकी है? कैप्टन, हम एसेक्स की लास्ट रिकॉर्डेड पोजीशन पर हैं। सोनार, तुम्हें क्या पता चला? कोई कांटेक्ट नहीं है सर। ये कैसी आवाज थी? सब कुछ रोक दो। सारे इंजन अभी बंद कर दो। फोटोनिक मास्ट एक्टिवेट करो। कोई लाइट्स ऑन करो।
इसे यहां की सारी स्क्रीन्स पर लगा दो। मेरे दोस्तों, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। अपने स्क्रीन्स पर देखो। अपने भाइयों के चेहरों को देखो। उनकी जगह पर आप भी हो सकते थे, या अभी भी हो सकते हैं। एसेक्स के लोग बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे, और अब हमें अपनी करनी है। जिस चीज ने उनके साथ ऐसा किया, उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। मॉबी डिक। मेरे पास ऑर्डर्स है उसे ढूंढ निकालने के, ताकि वो और लोगों को न मार सके। हम उसका पीछा यहां से अटलांटिक तक नहीं छोड़ेंगे। जहन्नुम में भी जाना पड़े तो जाएंगे, और जब वो हमारे हाथ लगेगी, हम उससे हर जान का बदला लेंगे जो उसने अब तक ली है, और उससे अपने किए की सजा किसी भी हालत में मिलकर रहेगी। ये कर्ज है हम पर एसेक्स के लोगों का, ये हमारा फर्ज है। और अगर हम ये नहीं कर सके तो ऊपर वाला हमारी भी जान को नहीं बख्शेगा। आप लोग मेरे साथ हैं दोस्तों? आप ये कर पाएंगे? मरीन। यस सर, क्या मदद कर सकता हूं? क्या नाम है तुम्हारे बच्चे? लेंस कॉर्पोरल पर्थ। लेंस कॉर्पोरल पर्थ, मुझे एक राइड मिलेगी? आपके पास इसकी परमिशन है? कर्नल, मैं आपकी और कोई मदद कर सकता हूं? एक ड्राइवर यूज कर सकता हूं? रायन! वहां कुछ भी नहीं है। ट्राई 227। अभी भी कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। वहां कुछ है ही नहीं। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। क्या टाइम हुआ है? सुबह के 3। सच कह रहे हो तुम? आपने सनसेट भी मिस कर दिया। आइए मैम, मैं आपको क्वार्टर्स तक छोड़ दूं। हाँ ठीक है, मैं तो यहीं पर सो लूंगा ना। एडमिरल, लाइन पर कैप्टन एंडर भी है। बूमर, मुझे बताओ वहां क्या हो रहा है? मुझे अब तक नहीं पता चला है। ये आपको ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। नहीं, हमारे पास उतना वक्त नहीं है कैप्टन। वॉल बेंगर को एक थर्मल सिग्नेचर मिला है S9G रिएक्टर का, होनोलुलु से 1000 माइल्स ईस्ट की तरफ। एसेक्स भी वहीं पर है, लेकिन अब वो मिसिंग है। सीएनओ ने पिकॉर्ड को एग्रेसर डिक्लेयर कर दिया है। हमारी यूएसएस समर्स की टीम पूरी तरह से उसे ढूंढने के काम में जुटी हुई है। मैंने फर्स्ट मरीन से मदद मांगी है। मैं 4 घंटे में वहां पहुंच सकता हूं। 4 घंटों में पिकॉर्ड ओशियन के अंदर पहुंच चुका होगा। कैप्टन एंड्रवी या कैप्टन ब्रायन टशीगो। हम कहां जा रहे हैं कैप्टन? उस तरफ।
हो रहा है? सोनर ने यहाँ से 10 मील दूर एक बायोलॉजिकल मास स्पॉट किया है। लोकेशन सर्च करते रहो। कॉन्टैक्ट पर नंबर 215 है। ओवर। मार्क, कॉन्ट्रैक्ट हेडिंग एंड कैलकुलेटिंग फायरिंग सोल्यूशन। इंजन्स 1/3 पे है सर। हम चाहते हैं कि वो हमें पकड़े मिस्टर स्टारबक। इंजन्स अभी 1/3 पर है सर। कम ऑन। कॉम रेडियो, ईएसएम को एक अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट 80 नॉटिकल मिला है जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। पीकवॉर्ड, हम सिएरा विक्ट्री 19er है। देखो, अगर पीकवॉर्ड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हमें मजबूरन फायर करना पड़ेगा। वो ब्लफ कर रहा है, हम उन्हें नहीं दिख रहा है। हम तुम्हारी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं और अब इंटरसेप्ट करने वाले हैं। सर 50 माइल्स एस्टिमेटेड टारगेट। सोनार रिपोर्ट। टारगेट ईस्ट में 5 माइल्स है और अभी भी इंटरसेप्ट में है। नहीं, ये सिग्नेचर सही नहीं है। टारगेट 600 फीट का है और ऑर्गेनिक है। और क्या हो सकता है ये? हेल्म लेफ्ट फुल रडर, इंजन स्टारबोर्ड अहेड 2/3, फोर्थ बैक फुल। लेफ्ट फुल रडर सर। कैप्टन, उसने मेरे पैर ले लिए, अब मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। सर इस स्पीड पे टर्न लेंगे तो हमारी पोजीशन रिवील हो सकती है। परमिशन टू इंटरडिक्ट। परमिशन ग्रांटेड। रैमिक्स एक्टिवेट करते हैं। उन्हें पता लगना चाहिए कि हम सीरियस हैं। एक्टिवेटिंग। वो हम पर फायर कर रहे हैं सर। मुझे जवाब दीजिए, ये हो क्या रहा है? टॉर्पीडो कैप्टन बोल रहा हूं। सब रॉक्स 1 और 2। ये सब रॉक क्या है? वो एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो है। डैमेज रिपोर्ट। इसे मैंने डिजाइन किया, कुछ डैमेज नहीं होगा। टारगेट का नंबर है 215 और वो 3 मील नॉर्थ में है। सर, मोबी डिक हमारे निशाने पर है। कैप्टन, वो मोबी डिक नहीं जैसे है। तैयार हो, फायर कर सकते हो मिस्टर क्यू। फायर 1। इनकमिंग मिसाइल। सिएरा विक्टर 19er से बोल रहा हूं, हम पर अटैक हुआ है। Sub rock heading to target. 100 meters to target. 50 meters to target. ये आखिर था क्या? न्यूक्लियर डेटोनेशन सर। सोनार रिपोर्ट। टारगेट रिपोर्ट खत्म हो चुका है। आपने मोबी डिक को मार दिया सर। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा इन्हें। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो कांग्रेचुलेशंस पीकवॉर्ड, तुमने एक स्क्विड को मार दिया है। जहां पर स्क्विड्स हैं वहां वेल्स भी होंगी। टॉर्पीडोज लॉन्च करने की तैयारी करो। मोबी डिक आसपास ही मैं फील कर वो हम पर फायरिंग क्यों कर रहे थे? वो हम पर फायरिंग क्यों कर रहे थे? तुम अपने काम से काम रखो डॉक्टर। मुझे हमारे ऑर्डर्स देखने हैं सर। हमारे ऑर्डर्स सर। आर्टिकल 5 सेक्शन 115। अकेले में बात करते मिस्टर स्टारबक।
अपने साथियों को देखो। अभी भी तुम देख सकते हो कि वो लोग मोबी डिक को खत्म करने के लिए कैसे मेरा साथ दे रहे हैं। एसेक्स के बारे में तुम सब कुछ भूल गए? क्या तुम उन लोगों की कुर्बानी को इसी तरह से जाया होने दोगे? तुम्हें मैंने खुद सेलेक्ट किया है। इस पूरी नेवी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके भरोसे मैं अपनी बोट छोड़ सकूं। केवल एक इंसान ऐसा है बस। मिस्टर स्टारबक, तुम्हारे अंदर वो बात है। वो कैनिस्टर यहां लेकर आओ। ओके। ये जो है वो स्टील अकूशनेट से बनी हुई है। मोबी डिक को सिर्फ उस चीज से मारा जा सकता है जिसने उसे छुआ हो, और इस चीज ने उसे छुआ है और यही उसे मारेगी भी। एडमिरल, क्या उन्हें वो मिल गया? हाँ, उन्हें मिल तो गया है, लेकिन उसने सब रॉक के एक समर सी हॉक को शूट कर दिया है। सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर वो एयरक्राफ्ट को शूट करना चाहता तो फिर अपना टॉमाहॉक्स क्यों यूज नहीं करता? कैप्टन, उस आदमी ने $2.8 बिलियन का सबमरीन चोरी किया है। तुम्हें लगता है वो समझदार होगा? आपकी बात सही है एडमिरल, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मैं समर की लोकेशन पे 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। आप मुझे उससे एक बार बात करने का मौका तो दीजिए। ऐसा तभी हो सकता है जब तुम किसी के पहले वहां पहुंच जाओ। ठीक है, तो सर एक काम कीजिए, मुझे न्यूक्लियर डेटोनेशन का एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताइए। हाँ। आप मुझे बताएंगे ये क्या हो रहा है? मोबी डिक के बारे में कभी सुना है कैप्टन? वो आ गई। ये वही है। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। वो 1 माइल से भी कम दूरी पर है। डॉबी, वहां बस एक क्रूज शिप है और कुछ नहीं। जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते रहो। ये वही है। राइट फुल रडर जल्दी करो, फास्ट 1 to 5 की तरफ चलो। यस सर, राइट फुल रडर हेडिंग 1 to 5। क्रूज शिप से अभी अभी कुछ टकराया है। वो फिर से आने वाली है। मुझे लगता है वो फिर से हिट करेगी। कोई वहल ऐसा क्यों करेगी? कोई बच्चा रोता क्यों है? मिस्टर क्यू, स्टेटस रिपोर्ट। अभी भी फायरिंग रेंज से बाहर है सर। वो शिप एक और ऐसी हिट नहीं झेल पाएगी। अगर फिर से हिट किया
तो शिप डूब जाएगी। पिप, तुम ये सिग्नल लेकर आउटपुट में लगा दो। ज्यादा से ज्यादा सिग्नल्स मुझे दो। हाँ, ये हो गया। गो गो। Executing BAW sample 2 now. ये तुम लोगों ने क्या किया? काम हो गया, वो मुड़ गई है। वेरी गुड डॉक्टर। अब वो किस तरफ जा रही है बताओ। हमारी तरफ। मिस्टर क्यू, नंबर 1 तैयार करो। प्रिपेयरिंग ट्यूब 1 और मेरी कमांड का इंतजार करो। ट्यूब 1 रेडी। वो अब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर डाला फायर के लिए तैयार नहीं, है सर। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। 1 किलोमीटर। वो खुद शिकार होने आ रही है। कैप्टन रुको। 700 मीटर। 300 मीटर। 150 मीटर। कैप्टन, निशाना चूकना नहीं चाहिए। 100 मीटर। 50 मीटर। फायर। फायरिंग। यहाँ फ्लडिंग हो गई है। हमारे पास पोर्ट डाइविंग प्लेन नहीं है। बीएलएस में हैवी फ्लडिंग की रिपोर्ट है। वो चीख रही है। तो राइड के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग इंपैक्ट के लिए तैयार रहेंगे। मुझे लगता है इंजन में कुछ गड़बड़ी है। इंजन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हमारी डेप्थ है 1500। सर, हमें वापस चलना चाहिए। देखते हैं ये हमें कितनी गहराई तक ले जाती है। 1800 फीट। ये शिप कितना डीप जा सकता है? नहीं बता सकते। तुम कितना डीप गए हो पहले? 2100 फीट। अब चुप रहो। ओके सर, हमें डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। 2750 फीट। हम बहुत डीप जा चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। 3000 फीट। वो थक जाएगी। 3200 फीट। सर, इस शिप के अंदर बैठे 130 लोगों की जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है। आपको ये रोकना होगा। सर, शिप का टीथा टूट गया है। हेल, ऊपर चलो जल्दी। इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया है सर। हम अभी 3500 फीट गहराई में हैं। सभी लोग ध्यान से सुनो। इमरजेंसी रूल्स फॉलो करो। टैंक्स को ब्लो करो अभी, जल्दी। नहीं, डाटा के हिसाब से डिटोनेशन इसी जगह हुआ था सर। वेस्ट की तरफ चलते रहो। क्या हवाई की तरफ? वो उसे उसी तरफ ले जा रहे हैं। कौन किसे ले जा रहा है सर? तुम्हारे लिए ये सब नॉर्मल है क्या? सब ठीक?
नहीं, मैं हर दिन वेल्स देखता हूं, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे वेल्स की व्हाइटनेस से डर लगता है, समझ रहे हो ना तुम? व्हाइटनेस इतनी बुरी भी नहीं होती। पर कुछ वाइट लोग हैं जो बहुत ज्यादा बुरे हैं। सारे इंजन टेस्ट कर लिए हैं, वो सारे के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन पेरिस्कोप डेप्थ से नीचे नहीं जा पाएंगे। थैंक यू चीफ। सर, अभी रचल नाम की लेडी का डिस्ट्रेस कॉल आया था। लगता है क्रूज शिप में कोई गड़बड़ हो गई है, वो मदद मांग रही थी। रेचल को रिपोर्ट दे दो, हम उनकी लोकेशन पर जल्दी ही पहुंचेंगे। ये तो बहुत बड़ी है। ये मुझे टॉन्ट मार रही है। डेक क्लियर कर दिए मिस्टर स्टारबक, हम उसके पास जा रहे हैं। कैप्टन, रेचल का क्या होगा? हम हवाई से सिर्फ 100 मील दूर है। तुम्हें अंदाजा भी है ये वेल पर्ल हार्बर पर कितनी तबाही मचा सकती है? सर, मैं यूनाइटेड स्टेट्स नेवी या फिर यहाँ के लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, और वो भी तब जब मुझे उसे रोकने का मौका मिल रहा है। रेचल अपनी सेफ्टी खुद देख लेगी। समझ गया सर। तो डेक को क्लियर कीजिए मिस्टर स्टारबक, हमें एक वेल को पकड़ना है। ऊपर वाले हमारी रक्षा करना। सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। सारे टॉर्पीडो ट्यूब्स तैयार कर लो। एक्टिवेट सोनार स्विच कर लो। हम सब छुपेंगे नहीं दोस्तों। हेल्समैन ऑल हेड फुल, और उसे हमसे दूर मत जाने देना। तभी जरा बताओ वो कहां है अभी? टारगेट 100 यार्ड्स नॉर्थ में है सर। ये टॉर्पिडोज के लिए बहुत पास है। इंजन्स 2/3। इंजन्स 2/3, यस सर। हमें थोड़ी जगह और चाहिए बस। तो टारगेट ने 100 यार्ड्स का डिस्टेंस बनाया हुआ है। वो मुझे जानती है, जानती है मुझे। आप इस वेल के पीछे क्यों पड़े हैं? ये एक वेल नहीं है बल्कि एक शैतान है। कैप्टन, यहां देखिए, यहां से 2 माइल्स नॉर्थ की तरफ एक छोटा सा आइलैंड है। हाँ, ताओपी नाम का, मुझे पता है। अगर हम मॉबी डिक को इसमें फंसा दें तो आसानी से पकड़ सकते हैं। हेल्म ऑल हेड फुल। ऑल हेड फुल, यस सर। सीधा उस बीच पर अटैक करो। टारगेट अपने रास्ते से मुड़ गया है। काम हो गया। हम आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, उससे आइलैंड की तरफ ले चलो बॉयज, ले चलो उधर। यस सर। टारगेट 60 नॉर्थ वेस्ट की तरफ है सर। दोस्तों, अपनी जान लगा दो आप। हम बॉटम पे आ चुके हैं। कितनी चालाक मछली है, हमें शैलोज में ले आई। वो फिर से वापस आ रही है। वो फिर से हिट तो करेगी। पूछ रही थी ना मैं इस वेल के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूं डॉक्टर? फायर टॉर्पीडोज। नहीं हो पाएगा, ट्यूब्स ब्लॉक हैं। वार्निंग। इंजन्स बैक फुल। वो लोग उधर हैं, वहां चलो। सच में वहां जाना है? फायर! फायरिंग! सर, उस प्लेन में कौन है? पीछे लो, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी लेता हूं सर। टारगेट आइलैंड से 100 यार्ड्स दूर है। 50 यार्ड। ऊपर लो। ऊपर ऊपर।
ऑस्प्रे नीचे गिर गया है। वो आ गए, वो आइलैंड में आ गए। सर्च टीम भेज दो, देखो ऑस्प्रे में कोई बचा है या नहीं। सर, क्या मैं फायरिंग की तैयारी शुरू करूं? नहीं दोस्त, पहले उसे वार करने दो। वो ओपनिंग बस 12 फीट गहरी है, हम उससे ऊंचे हैं। अच्छा, तो हम उसे हमारे पूर्वजों की तरफ फेस करेंगे। ज़ोडियाक्स तैयार करो। तुम लोग गन चला के ही मानोगे, है ना? अंदर आ जाओ। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? कैप्टन बूमर? एहब। ओह, क्या जोड़ी है हमारी। हाथ और पैर फिर से मिल गए। अब हम साथ ही रहेंगे। आदिने भी तुम्हें ढूंढ रही है, और जैसे तुम मिलोगे वो तुम्हें मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। मैंने 40 साल इस दिन का इंतजार किया और इसीलिए प्रिकॉट बनाया। अब मैं नहीं रुकने वाला, नहीं रुकूंगा। मॉबी डिक से बदला लेकर रहूंगा। क्यों? कैसे? ये सवाल तुम कैसे कर सकते हो? मॉबी डिक ने तुमसे भी वही सब छीना जो मुझसे छीना है। तुम भूल गए क्या कि कैसे अपना कटा हुआ हाथ लेकर बर्फ में इतने वक्त तक बैठे रहे थे? तुम भूल गए? मैं अब तक भूला नहीं हूं। महीनों लंबी सर्जरी और सालों का रिहैब, इधर उधर भटकना, ऊपर वाले से ये पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, और हुआ तो फिर मेरे साथ क्यों हुआ। और फिर मुझे समझ में आया कि उसने मेरे साथ, उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने भेदभाव किया। कितनी तकलीफ होती है और जीना कितना मुश्किल। उस शैतान को जीने का कोई हक नहीं है। मुझे लगता है मोबी डिक ने मुझसे ज्यादा तुमसे लिया है। उसे मारकर मेरा हाथ या तुम्हारा पैर तो वापस नहीं आएगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हारी इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, उनका क्या? सब मारे जाएंगे। ये सब कुछ भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ है। लाखों साल पहले ही ये सब कुछ तय किया जा चुका है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं भगवान हूं लेफ्टिनेंट, और कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अपनी गोलियां संभाल के रखो कैप्टन, इनकी जरूरत तुम्हें बाद में पड़ेगी। मिस्टर स्टारबक, हमें सिर्फ 2 घंटे दे दो, इससे ज्यादा नहीं। तो ट्यूब्स को तैयार रखना। अगर मैं फेल हुआ या मोबी डिक ने भागने की कोशिश की तो मैं चाहता हूं तुम्हारे पास जो कुछ भी है उससे उसे मार देना और साइलेंट को जला डालना। यस सर।
अगर मैं वापस नहीं आई तो इसे इंस्टीट्यूशन को दे देना। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुमसे मुझे मेरी सैलरी लेनी है। अपना ध्यान रखना। गुड लक। कैप्टन, आपने जैसा कहा था मैंने डैमेज्ड बॉल प्लेन से ये बना दिया है। ध्यान से सर। अब ये शार्प हुआ है। वो वेपन मत लो, उसे मारे। कोई भी वेपन छोड़ना नहीं। अपने सारे वेपन ले लो। हाँ, तुम वहां से वो उठा के ले। आप भी साथ चल रहे हैं। आप जानते हैं ये कितना सन के इंसान हैं। ये जानते हुए कौन वहां नहीं जाना चाहेगा? मिस्टर क्यू, मैं इस तरफ जाऊंगा। यस सर। ध्यान से, इन माइंस का कोई भरोसा नहीं। सोनार, क्या तुम्हें टारगेट दिख रहा है? नहीं कॉम, मुझे आउटर पेरीमीटर के बाद कुछ नहीं दिख रहा। उसका कुछ पता चला स्टब्स? नहीं सर। वो बहुत नीचे चली गई होगी। ये ओशन बहुत गहरा है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा उसे सांस तो लेनी होगी, आखिर है तो मैमली। डैम इट। अकेला मैं क्या करूं? यहाँ तो बर्ड्स हैं। क्या? वो बर्ड्स, वो आपके नीचे हैं, बिल्कुल आपके नीचे। वो हमारे नीचे है। जाओ जल्दी जल्दी। हमने 2 ज़ोडिएक्स खो दिए, तीसरा शोर की तरफ जा रहा है। कोई शोर तक आ पाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बच पाएगा। इधर आओ, हम सब यहाँ हैं। हाँ। मोबी डिक ने एक बार फिर मुझ पर हमला किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कितने लोग मारे गए स्टब्स? सीमन, जस्टिन और मैहो मारे गए हैं। अभी भी जाओ मिसिंग है। आर्ची और कोबैको कैप्टन आइलैंड की दूसरी तरफ गए हैं। हम बहुत सारे हैं। फायर आर्म और एम्युनिशन को हमने बचा लिया है। उन्हें बोल दो कि अभी वो पेरीमीटर में ही मूव करते रहे, बाद में हम सेंटर पे मिलेंगे। यस सर।
तो लगता है हम दोनों की किस्मत में उसे देखना लिखा है डॉक्टर। ये कौन सी जगह है? ताइपे एक पुरानी कॉलोनी थी। क्या बात है, वाह। मुझे वो क्रॉस देना जिस पे मैपल्स लिखा है। मैपल 1851 में वो प्रीस्ट था जो एक बीमार के साथ तब तक रहा जब तक वो खुद उस बीमारी से नहीं मर गया। Hey. तुम ओमेंस पे यकीन करते हो? वो कहते हैं कि डूबती हुई चीज एक बार ऊपर जरूर आती है, हमेशा के लिए डूबने से पहले। और मोबी डिक 2 बार नीचे जा चुकी है। और आप भी। कहाँ फंस गए हम? तुम्हें आना नहीं था क्या? हाँ, तुमने सही कहा। देखो, मुझे तो लगता है अगर व्हेल का शिकार करना है तो लैंड से सेफली करना चाहिए। हे, वो देखो शोर। हे, हे! नहीं, वापस आ जाओ। चलो, यहाँ से निकलो। छोटी गन्स की फायरिंग है। यही पास में है, तो चलो। वो मछली केवल मुझे ही निशाना बनाती है। आपकी गलती है, आप उसे हंट कर रहे हैं, वो हमें नहीं।
हिलो मत। कैप्टन, सर, आखिरी ज़ोडिएक बीच से जा रहा है। तेरी मौत सिर्फ मेरे ही हाथों लिखी हुई है, शैतान। सर, आखिरी ज़ोडिएक से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया है। सर, टारगेट मुड़ गया है। टारगेट अब इस तरफ जा रहा है सर। टॉर्पीडो कॉम 1 और 4 को प्रिपेयर करो। अब टारगेट एंट्रेंस से 250 यार्ड्स दूर है सर। 200 यार्ड्स। $150 यार्ड। 100 यार्ड सर। सर, सर, टॉर्पीडो कॉम फायर 1, 2, 3 and 4। क्या माइंस उसे रोक पाएंगे? माइंस नहीं तो टॉर्पीडो तो रोक ही लेगा। टॉर्पीडो माइन से टकराकर ब्लास्ट हो गया है। हमने मिस कर दिया। हमें यहां से निकलना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं। आप हार मान रहे हैं? नहीं, सरेंडर कर रहा हूं। अब टॉर्पीडो से आगे नहीं निकल सकती। कोशिश तो कर ही सकती हूं।
This movie is encoded by Dr. Star. You're my obsession. You'll never truly know my heart. You're my obsession. You'll never tear my soul apart. I think you know now. My enmity, the stormy sea. Come to the bow now. How deep the sea? Can you tear this preacher down? Can you turn the tide around? Into the sea, break down with me. Into the void, we will find each other once You're my obsession. It never sleeps, it cannot love. Oh, my obsession. The windy sea and God above. No, my obsession. In fever dreams and memories, I thought